जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड में एडमिशन लेने की होड़ मच चुकी है और इसी होड़ में सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार सभी को समझाया जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी इतना समझाने के बाद भी अभी तक नहीं समझ रहे हैं आप लोग। क्या नहीं समझ रहे हैं उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग अभी भी क्या गलती कर रहे हैं और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं सभी लोग। यानी जो इतना समझाया जा रहा है वो समझाना बेकार ही है। या तो आप लोग समझना नहीं चाहते हैं या तो कोई और है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सारी चीजों की बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं आप लोग और क्या गलतियां आप लोगों से हो रही हैं और गलतियों का खामियाजा क्या रहेगा, उन सभी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो उस गलती को मत दोहराइएगा और इस चीज को हम लोग विद प्रूफ जानेंगे कि क्या चल रहा है। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और उसके बाद जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल भी बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल दी है, तो आप इस लिंक से कनेक्ट होकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको दी जाती हैं। तो जो लोग जुड़े हैं वो सभी लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं, चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जुड़ते रहें और जो जानकारी भेजी जा रही है उसका फायदा लेते रहें। चलिए अब बात करते हैं कि क्या गलतियां हैं आप लोगों की। ये मैं विद प्रूफ और स्क्रीनशॉट्स पे दिखाऊंगा। कल ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एक कमेंट आया है मोहम्मद चंद का। ने लिखा, सर मेरे नंबर 98 हैं, क्या मैं सेकेंड काउंसलिंग करा सकती हूँ? सर क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं? प्लीज सर बता दीजिए, यूपी से हूँ मैं। देखिए, पहली बात तो आप सभी को इतना बताया जा चुका है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा किसको। भाई जिनकी जो रैंक होती है वो 15,000 तक है, 20,000 तक भी अगर आप मान सकते हैं कि 15 से 20,000 तक अगर आपकी रैंक है, स्टेट रैंक, तो आप काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाए। लेकिन आप खुद बताइए, क्या 98 नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो खैर हमने इनको रिप्लाई कर दिया है कि नहीं, आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। मतलब पहली बात तो ये कोई वैसे पूछने वाला सवाल नहीं है कि 98 नंबर में भी क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर इतने नंबर पे भी आप काउंसलिंग करा लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चक्कर में, तो नुकसान पूरा आप ही का है, क्योंकि लगातार समझाया जा रहा है कि काउंसलिंग किसको करानी है, किसको नहीं करानी है। ये सारी चीजें हर वीडियो में यही बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता आप लोगों को। चलिए इनके बाद अब दूसरा कमेंट ले लें। हमने रिप्लाई दिया था तो मोहम्मद चांद का ही रिप्लाई आया था। बोल रहे हैं, सर सब बोल रहे हैं कि मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, सीट खाली रहेगी, तो प्लीज सर रिप्लाई दे दीजिएगा। अब भाई आप खुद बैठाइए, 98 नंबर जिसके हों उसको कौन बता रहा होगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? उसको या तो वो प्राइवेट स्कूल वाले बता रहे होंगे जहां पर उनको एडमिशन दिलवाना है, क्योंकि अगर काउंसलिंग करा के आप एडमिशन लेंगे तो जो टोटल फीस रहेगी वो 81,000 से ज्यादा ही रहेगी। और ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू लेंगे तो आपकी फीस मुश्किल से 55,000 दोनों साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन लोगों को लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इन्हीं के कमेंट पे एक अभिमन्यु स्टडी सेंटर ने कमेंट लिखा कि सर मेरा 133.3 नंबर है, मैं यूपी से फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कराऊंगा। अब भाई आपके 133 नंबर है, आप चाहे जितनी राउंड की काउंसलिंग आ जाए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि आपके जो 5750 है ना, वो आपके वेस्ट हो चुके हैं। अब जब वेस्ट हो चुके हैं पहले राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको उसी पैसे से सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा लेनी है। ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आपका ये पैसा वेस्ट हो चुका है। आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जिसकी फीस वही 81,000 और टोटल जब सारी चीजें मिला ली जाएंगी तो वो 90,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, तो सारी चीजें बताई जा रही हैं। अगर इतना भी आप समझदार नहीं बन रहे हैं तो जो भी आपकी फीस जा रही है, जो भी आपका समय जा रहा है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से सारी चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मनमानी करेंगे, तो भैया आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि पैसा आपका है, समय आपका है, चाहे तो फेंक दीजिए, चाहे तो अच्छी जगह यूज कर लीजिए। इनके बाद एक लास्ट कमेंट और ले लें। अपना डे ने लिखा है, क्या 95 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? अब भाई इनको देख लीजिए, 95 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। लोगों के 230 नंबर तक हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज नहीं मिला है, और इनको 95 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। भाई अपना डे प्लीज, अगर आप लड़की हैं तो, लड़का है तो, मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया कि 57 से 50 वेस्ट ना करो भाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, तो इसीलिए सीट बुकिंग का कंफर्म का काम करा लो। यानी आपको काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाना है,
सरकारी सीट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई 98 नंबर पे आप सबको पता है कि किसी को नहीं मिलेगा, या 95 नंबर पे आप सबको पता है कि सरकारी सीट किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी। तो लगातार ये सारी गलतियां कर रहे हैं, उसके बाद में फोन करके पूछते हैं कि रे सर हमने तो ये कर दिया था, अब हमारे क्या वो 5000 वापस आएंगे? मतलब गलती करो, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो इस पे क्या रिप्लाई दें क्या ना दें, आप लोग खुद कमेंट में बताइए। बाकी चलिए बात कर लें कि सर एक बार फिर से बता दो काउंसलिंग किसको करानी चाहिए। तो ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि काउंसलिंग किसको करानी चाहिए। देखिए, जिनकी स्टेट रैंक अगर 15,000 से 20,000 तक, मैं एट मैक्स मान रहा हूं कि 15,000 से 20,000 तक भी है, तो वो अपनी काउंसलिंग करा लें। उनको हो सकता है कि सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज कोई मिल जाए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे आए हैं कि जिनकी रैंक 6,000 है, उनको भी सरकारी एडेड कॉलेज ना मिलके प्राइवेट कॉलेज ही मिला है। तो पता नहीं कैसा इस बार सीट अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी जिनके 20,000 तक हैं और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो भाई वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उम्मीद हो सकती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाए। बाकी 20,000 के ऊपर रैंक वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए। आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन वाले स्टेज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो उसी स्टेज में आप अपना एडमिशन कराइएगा। बाकी आपको परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लीजिए, और फिर जब एडमिशन कराया जाएगा 15 तारीख को, तो आपको 15 तारीख को कॉलेज में आना है। और एक और है, लगातार हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या बिना एंट्रेंस के कुछ हो सकता है? तो भैया बिना एंट्रेंस के पहली बात तो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, डिग्री वैलिडिटी पर कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बात, इसमें फीस लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही लगेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ चीज़ें 55,000 60,000 में हो जा रही हैं, तो अगर 1 लाख पे जा रहे हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं है। बिना एंट्रेंस के आप लोग फोन या कॉल मत किया करिए। बिना एंट्रेंस के कोई भी चीज संभव नहीं हो सकती है। माइनॉरिटी कॉलेज में कुछ सीटें माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होती हैं, तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही प्रवेश ले सकते हैं। तो जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है वो कृपया करके अपना समय और पैसा वेस्ट ना करें, नहीं आपका 1 लाख तो वेस्ट होगा ही, और जो 2 साल का बीएड करेंगे वो भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम होता ही नहीं है। माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, लेकिन वहां पर भी डिग्री की वैलिडेशन पे सवाल उठ सकते हैं। तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देकर ही अपना एडमिशन लें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ के लिए। तो फिलहाल अब 5-6 महीने और बचे हैं, 5-6 महीने का वेट कर लीजिए। फरवरी मार्च में आपके रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो जाएंगे बीएड 2026 के, तो उसमें आप लोग अपना एडमिशन कराइएगा। और एंट्रेंस होना कहाँ का चाहिए? यूपी बीएड का एंट्रेंस होना चाहिए। पता चल रहा है, कल कुछ फोन आए थे हमारे पास कि उन्होंने बिहार का एंट्रेंस दिया है, और हमने पूछा कि भैया आपने एंट्रेंस दिया? बोले हाँ दिया है। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उन्होंने सीट बुकिंग कंफर्म कर ली। हमने उनसे पूछा भैया यूपी बीएड का स्कोर कार्ड भेज दीजिए जरा, तो बोल रहे सर यूपी बीएड का नहीं, हमारे पास तो बिहार बीएड का है। हमने कहा भाई क्या क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, जब आपको यूपी में बीएड करना तो यूपी बीएड का स्कोर कार्ड होना चाहिए, बिहार बीएड के स्कोर कार्ड की क्या जरूरत है? तो भाई आप लोग ये भी चीजें समझा करो कि जहां का एंट्रेंस एग्जाम होगा वहीं पर आप वो दे सकते हैं ना, कि पता चले आपने फॉर्म भरा एसएससी में और आप एग्जाम देने चाहे यूपीएससी का, ये कोई बात नहीं है। थोड़ा तो समझदार बनो भाई, ठीक है? तो चीज़ों को समझा करो, उसके बाद कॉल किया करो। हालांकि फिर हमने उसका पैसा वापस किया। बात यहाँ ये नहीं कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये कि जहाँ का एंट्रेंस आपने दिया है वहीं पर एडमिशन होगा। चलिए अब आगे बात कर लें। अगर आप एडमिशन लेना है, और एडमिशन उन्हीं का होगा जिन्होंने एंट्रेंस दिया, ये बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, और यूपी बीएड का एंट्रेंस दिया है, वही लोग डायरेक्ट एडमिशन के फेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी हम आपको किस कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, तो पहले तो अब तो प्रयागराज में एडमिशन मिलेगा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में। दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। इसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम मोड जो होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा, यानी साल में 2 बार एग्जाम होंगे, तो दोनों साल में टोटल 4 बार एग्जाम होंगे। उसके बाद एग्जाम के समय आपको रुकने के लिए भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, तो आपको रूम के लिए भी निश्चिंत रहना है, चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो प्रयागराज में जिनको अपनी सीट बुकिंग करानी है वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा के आप मुझे, ये मेरा नंबर है 9935 480 927, इस पे आप मुझे कंफर्मेशन मैसेज जरूर कर दीजिए कि सर हमने आपके थ्रू एडमिशन ले लिया है। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं। जिसको जहाँ पर जैसे बेटर लगे वो उसके लिए हमें कॉल कर सकता है। अच्छा, जिनको प्रयागराज में नहीं चाहिए तो उनके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अयोध्या का। अयोध्या में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी 52,000 रहेगी, और इसी फीस में सारी चीज इंक्लूड है, जैसे प्रैक्टिकल फीस है, एग्जाम फॉर्म है, आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। एग्जाम मोड जो है ईयरली है, साल में 1 बार होगा, तो जो लोग दूर दराज के बच्चे हैं 1 ही बार साल में आना है और एग्जाम देके चले जाना है। बाकी एग्जाम टाइम रुकने के लिए यहाँ भी अरेंज किया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए भी निश्चिंत रहें। और जिनको अयोध्या में अपनी सीट कंफर्म करानी वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर हमारी टेक्निकल टीम का है। सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताई हैं, बस एक बार छोटी सी हिंट देनी जरूरी है। बाकी आपको जो फीस है टोटल वो एक बार में नहीं देनी, अलग अलग 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। 3 इंस्टॉलमेंट आपके सामने लिखी हुई है। एडमिशन टाइम 22,000,
फर्स्ट ईयर एग्जाम के फॉर्म के समय 15,000। ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आता कब है? ये फरवरी मार्च 2026 में आएगा। फिर सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आपको 14,000, ये फरवरी मार्च 2027 में आएगा। बाकी आपको सीट बुकिंग फीस जो 1,000 है वो आपको देनी होगी, उससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने बहुत बार बात कर ली हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलिए आगे बात कर लें कि जो भी कॉलेज दिए जाएंगे आपको सभी एनसीटी अप्रूवल कॉलेज होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम आपको एनसीटी की वेबसाइट का ही भेजते हैं। बाकी आप लोग भी अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं, हमने सारी चीजें बताई हुई हैं आपको कैसे कॉलेज चेक करना है। लगातार हमारे पास सीट बुकिंग का काम चल रहा है, तो लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, तो जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। बाकी आपको अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें आपकी रेगुलर ही रहेंगी, करस्पॉन्डिंग वाला कोई काम नहीं होगा। बाकी जो लोग यूपी के हैं, एलिजिबल हैं, स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, तो जितनी फीस रहेगी उससे ज्यादा स्कॉलरशिप आ जाती है। और लास्ट में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है, तो जिनको जिस हिसाब से चाहिए आप लोग अपनी सीट बुकिंग उसी हिसाब से वहां पर करा सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। जहां पर आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। प्रयागराज में चाहिए तो यहाँ पर, और अयोध्या में चाहिए तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करके अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। और बाकी जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलती ना करके चीज़ों को समझ के करें। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट आप सबको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।